आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूजीसी कानून में हुए बदलावों के विरोध में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 8 मार्च को दिल्ली के में महाआंदोलन करने का आह्वान किया है। राज शेखावत ने कहा कि यूजीसी कानून में किए गए संशोधन सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SC/ST वर्ग का वोट पाने के लिए सामान्य वर्ग की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कानून में बदलाव वापस नहीं लिया तो किसी भी हद तक जाकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस महाआंदोलन में सवर्ण समाज के लाखों लोग शामिल होंगे। करणी सेना पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ राज शेखावत कलेक्टरेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और यूजीसी कानून में संशोधन वापस लेने की मांग की। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित माध्यम से आगे भेजने का आश्वासन दिया है। क्या प्रेस वार्ता है, किस बात को लेकर आज यहाँ बुलंदशहर में आगमन हुआ है आपको? यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 रोल बैक करवाने हेतु हम लोगों ने दिल्ली रामलीला मैदान में तारीख 8 मार्च दोपहर 12 बजे एक महाआंदोलन का आयोजन किया है। उस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष से सामान्य वर्ग का नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचे, इसलिए आमंत्रण यात्रा लेकर आज हम यहाँ बुलंदशहर जिले में आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये इतिहास रहा है कि हमेशा बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे हैं। तो यूजीसी जो एक्ट आया है वो एक्ट असंवैधानिक है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है। इस यूजीसी एक्ट में आर्टिकल 14, 15 और 21 का सरासर उल्लंघन किया गया है। दुख की बात तो यह है कि यूजीसी जो बिल है वो बिल सदन में आया भी, पास भी हो गया और 13 फरवरी को इसे लागू भी कर दिया गया। ये तो शुक्र है कि हमारी जो कानून की जो हमारा मोर्चा था वो मोर्चे ने मोर्चा संभाला और कानूनी लड़ाई हमने लड़ी और इस पे स्टे ले लिया। लेकिन अभी आंदोलन का मोर्चा हमारा बाकी है, जो 8 मार्च को हमने करने जा रहे हैं। 13 से 8 मार्च तक का समय बहुत होता है सरकार के लिए रोल बैक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे रोल बैक नहीं किया है। तो हम सामान्य वर्ग के जो बच्चे, छात्र छात्राएं जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को असुरक्षित नहीं होने देना चाहते। इसीलिए आपके माध्यम से हम इस जिले के प्रत्येक नागरिक तक ये आमंत्रण भेजना चाहते हैं कि 8 मार्च को दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में दिल्ली में आप बड़ी संख्या में पधारो और इस यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवाने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका सुनिश्चित करो। बीजेपी ने संसद में प्रस्ताव पास कर दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इसे पास किया गया है सदन में, संसद भवन में। और दुर्भाग्य देखो कि हमारे सामान्य वर्ग के कोटे से जो सांसद चुनकर गए हैं उन्होंने इस पर कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं की, बाकी ये बिल थोड़ी पास हो जाता। तो अब ये जो सांसद हमने भेजे हैं वो सांसद हमारे काम के नहीं है। यदि सामान्य वर्ग पर यदि कोई प्रहार होता है इस देश में तो इन सांसदों की जिम्मेवारी है कि वो उस प्रहार को रोके और उस पर आपत्ति दर्ज करे। लेकिन यहाँ किसी भी सांसद ने इस पे आपत्ति दर्ज नहीं की और न ही इसे रोका। तो अब वो सांसद भी आने वाले समय में आपको सत्ता में नहीं दिखेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ये सांसद भी अब सत्ता में नहीं दिखेंगे। और यदि ये रोल बैक नहीं हुआ तो विश्वास रखना ये भाजपा सरकार भी आपको अब इसमें सरकार में नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने अब सुनिश्चित कर लिया है। और देश के समस्त जितने भी हमारे सामान्य वर्ग के नागरिक है वो भयंकर आक्रोशित है और हमने ये सुनिश्चित कर लिया, हमने शपथ ले ली, हमने हमारी कुलदेवी की शपथ ले ली है कि जब तक ये यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक हम भाजपा को मत नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। ये हमने सुनिश्चित कर लिया है। तो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या तो इसको रोल बैक करे या उसको रोल बैक कर देंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी रोक लगा दी है इस पर। साहब सुप्रीम कोर्ट ने रोक कब लगाई? जब हमारा ही जो एक मोर्चा है, जो कानूनी मोर्चा है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो साहब जब बात हमारे हक अधिकार की है
तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे रोल बैक लेना है। सुप्रीम कोर्ट तो है, कब जब हमने उनसे मांगा तो उन्होंने स्टे दिया, नहीं मांगा तो स्टे थोड़ी मिलता। तो सरकार ने पहली बात तो ये असमानता की ही क्यों, ये भेदभाव किया ही क्यों, और ये असंवैधानिक जो बिल इन्होंने पास किया वो किया ही क्यों। तो हमने तो ये भी मांग की है इसमें कि भाई जिन लोगों ने इस बिल को बनाने में अपनी भागीदारी दी है उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि आप देखिए हमारे जो समरसता है उसे इन्होंने बिगाड़ने की एक गंदी साजिश रची है। और मेरे पास तो ये भी एक विश्वस्त सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि ये भाजपा सरकार ने सांसदों को विश्वास में लेकर वोट की राजनीति के लिए ये एक गजट पास किया है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट पास किया है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और मैं बता दूं आपको 8 मार्च को हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी कीमत में हमें इसको रोल बैक करवाना है। और दिल्ली जहां से ये बिल पास हुआ है, जहां इस सदन में बिल पास हुआ है, अब वापस भी वहीं से होगा। तो हमने इस देश के समस्त नागरिकों को, सामान्य वर्ग के नागरिकों को दिल्ली में ही 8 मार्च को बुलाया ताकि वहीं से हम इन पर दबाव बनाएं और इसे रोल बैक करवा के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छात्र छात्राएं, उनके भविष्य को सुरक्षित करवाएं। और कोई प्रश्न किसी को करना है? देखिए 10 सूत्री मांगे हैं, आपको मैं वो 10 सूत्री मांगे भी संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। वो 10 सूत्री मांगे जो है उसमें सबसे पहली मांग है 26 जो कि असंवैधानिक है, उसे तुरंत प्रभाव से आप रोल बैक करें। दूसरी हमने मांग की है कि जो सामान्य वर्ग है, जो अनारक्षित वर्ग है, उसको संवैधानिक जो आपने स्थान नहीं दिया है इस गजट में वो स्थान दिया जाए। हमने ये कहा कि गजट अधिसूचना की सभी परिभाषाएं स्पष्ट की जाए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्टता कहीं है ही नहीं। हमने ये कहा इक्विटी जो समिति ये बना रहे हैं, जिन्होंने समता समिति बनाई है, उस समिति में सामान्य वर्ग के लोगों को भी स्थान दिया जाए। हमने ये कहा कि झूठी जो फरियाद यदि किसी भी झूठा आरोप लगता है और वो आरोप झूठा है तो फिर जिसने आरोप लगाया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये इसमें मेंशन किया जाए। हमने ये किया कि जो नई समीक्षा और जो नया ये बिल बने या इसमें जो भी विसंगतियां दूर हो तो उस वक्त हमारी भी जो सामान्य वर्ग की जो टीम है, जो हमारा संगठन की जो टीम है, उनको इसमें स्थान दिया जाए। हमने ये किया कि ऐसे नियम बनाए जाए जो सामाजिक समरसता को बनाए, न कि विभाजन पैदा करें। हमने ये कहा है इस असंवैधानिक गजट के निर्माण में जिन जिन लोगों का योगदान है उन पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने यह कहा कि एंटी रैगिंग एक्ट जो लगा है वो उसको पुनः लागू किया जाए। और हमने 10वीं मांग रखी है विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय की जाए ताकि दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये 10 सूत्री मांगे हैं। उन मांगों को लेकर हम लोग लगातार इस तरह के आयोजन और यात्राएं कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं साहब, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, जो छात्र धर्म का निर्वहन लगातार कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई ये भाजपा तो अब उखाड़ फेंकनी, हम लोगों ने मुखाड़ फेंकेंगे। हम नहीं चाहते कि इसका असर आप पर भी आए, तो आप इस भाजपा से मुक्त हो जाओ और अपनी पार्टी बनाने में आप सक्षम हो, अपनी पार्टी का आप गठन करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि करणी सेना और सामान्य वर्ग आपको प्रधानमंत्री बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। हम आपके लिए मतदान करेंगे, हम पूरे भारत देश से आपको मतदान करवाएंगे, लेकिन आप इनको छोड़ो, अन्यथा आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर सर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैंने आपसे क्या कहा साहब, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे यदि ये रोल बैक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साहब, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि 8 मार्च को किसी भी कीमत तक हमें जाना पड़े। मैं कह रहा हूँ पूरे भारत देश से लाखों की संख्या में हम रामलीला भर रहे हैं सब, हमें किसी भी कीमत पे इसको रोल बैक करवाना। फिर चाहे जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस देश के नागरिकों की रक्षा की, वैसे ही हमें यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो साहब हम लोग उस दिन उस लेवल तक तैयार है। लेकिन साहब विश्वास दिलाता हूं ये 8 तारीख से पहले या तो ये लोग रोल बैक कर ले, बाकी 8 तारीख के बाद समय शुरू होगा हमारा और इसको रोल बैक